अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करेंगे उस गुनाह के बारे में जो आपको जहन्नम तक ले जा सकता है, और इस गुनाह के बारे में ये कहा जाता है कि ये गुनाह जो है वो जिना से सख्त है। यानी जिना आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है, तो जिना करने वाले को कल बरोज़े क़यामत जो है मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा। और ये जो गुनाह है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये जिना से भी सख्त है। अल्लाह अकबर। समझ लीजिए आप कितना बड़ा गुनाह है। ये वो गुनाह है जो अमूमन हर कोई करता है, हर कोई कर रहा है, मगर हमें अक्सरियत को जो है इसका इल्म ही नहीं है कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। तो आइए अब हम इस गुनाह के बारे में मजीद जानते हैं। मौला आज हम बात करेंगे गीबत के बारे में, गीबत की तबाहकारियां। इस किताब से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ गीबत के बारे में। तो आइए सुनते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत इस गुनाह के लपेटे में है। माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, सास बहू, ससुर दामाद, नंद भावज, बल्कि अहले खाना या खानदान, नीज उस्ताद और शागिर्द, सेठ और नौकर, ताजिर और ग्राहक, अफसर और मजदूर, मालदार और नादार, हाकिम और महकम, दुनियादार और दीनदार, बूढ़ा हो या जवान, अलगर्ज तमाम दीनी और दुनियावी शोबों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों की भारी अक्सरियत इस वक्त गीबत की खौफनाक लपेट में है। अल्लाह अकबर। अफसोस, 100 करोड़ अफसोस, बेजा बकबक की आदत के सबब आजकल हमारी कोई मजलिस यानी बैठक उमूमन गीबत से खाली नहीं होती। अल्लाह अकबर। तो आइए अब हम गीबत क्या होती है एक्चुअली उसके बारे में सुन लेते हैं। सदरुल शरिया बदरुत तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह गीबत की तारीफ इस तरह बयान करते हैं, यानी गीबत क्या है उसको बयान करते हैं। किसी शख्स के पोशीदा ऐब को यानी छुपे हुए ऐब को, छुपी हुई खामी को उसकी बुराई करने के तौर पर जिक्र करना। समझ में आ गई बात कि किसी का छुपा हुआ ऐब है उसको हम अगर बुराई करने के लिए जाहिर कर रहे हैं किसी के सामने, तो ये गीबत हुई। अब फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, वो सिगरेट पीता है या कोई गलत काम करता है, तो अगर हम उसके बाप को जाकर कह रहे हैं कि भाई ये आपका जो लड़का है ऐसे गलत काम में लगा हुआ है, तो आप उसको समझाओ। यहाँ पर जो हमारी नीयत है वो अच्छी नीयत है कि हम चाहते हैं कि उसके बाप का नाम खराब ना हो और वो बंदा जो है गलत काम कर रहा है तो गलत काम से बच जाए। तो यहाँ पे ये गीबत नहीं होगी। यहाँ पर इंशाअल्लाह हमें सवाब मिलेगा क्योंकि हमारी नीयत अच्छी थी। इसमें बताया गया कि नीयत के एतबार है, यानी जो बुराई करने के तौर पर बयान की जाए वो गीबत है। आइए गीबत की और तफसील सुनते हैं। अफसोस कि आज हमारी अक्सरियत को गीबत की तारीफ तक मालूम नहीं, यानी गीबत क्या होती है पता ही नहीं। हालांकि इसके बारे में जरूरी अहकाम जानना फर्ज उलूम में से है, यानी हर मुसलमान पर फर्ज है कि उसे पता हो कि गीबत क्या होती है और वो इससे बचने की कोशिश करे। हजरत अल्लामा अब्दुल फर्ज अब्दुल रहमान बिन जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने अहदीस मुबारका की रोशनी में गीबत की जो तारीफ बयान फरमाई है वो ये है। तू अपने भाई को ऐसी चीज के जरिए याद करे कि अगर वो सुन ले या ये बात उसे पहुंचे तो उसको नागवार गुजरे, अगरचे तू इसमें सच्चा हो। तो आप फरमा रहे हैं कि हम अगर तीसरे किसी इंसान की बात, हम 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, हम किसी और इंसान की बात कर रहे हैं जो वहां पे मौजूद नहीं है, और वो बात जो हम कर रहे हैं वो ऐसी बात है कि अगर वो सुन लेगा उस बात को या उस तक वो बात पहुंचेगी तो उससे नागवार गुजरेगी, यानी उसको तकलीफ होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 2 दोस्त हैं, मैंने तीसरे दोस्त के बारे में कहा अरे यार वो बहुत कंजूस है यार, पैसे नहीं निकालता है, तो ये करना उसकी गीबत हो जाएगी। क्योंकि वो जब अगर उस तक ये बात पहुंचेगी या वो अगर पीछे खड़ा होकर सुन रहा हो, वो हमारे सामने तो नहीं है, तो उससे ये बात बुरी लगेगी ना कि मुझे मेरे पीठ पीछे जो है कंजूस खा जा रहा है। ठीक है, अगरचे वो बात सही हो, ठीक है, तो ये बात सही हो तब भी ये गीबत ही होगी, यानी वो बंदा कंजूस है एक्चुअल में, और मैं अगर कहूं तीसरे बंदे से कि अरे यार वो बंदा कंजूस है, तो ये गीबत ही होगी अगरचे आप सच्चे हो। क्योंकि सच्चे नहीं होगे तो गीबत ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदा कंजूस नहीं है और मैं उससे कंजूस कह रहा हूं तो ये गुनाह ही अलग हो जाएगा, ये बहतान मानना हो जाएगा। मैंने इस पर बहतान बांधा, मैंने झूठ कहा, तो ये झूठ भी नहीं है, बहतान भी नहीं है, वो सच्चा है। सच्ची बात है कि वो जो है कंजूस है और उसकी सच्ची बात यानी उसका छुपा हुआ जो ऐब है वो मैं किसी और के सामने बयान कर रहा हूँ इस वजह से कि
सामने वाले की बुराई हो, यानी उस बुराई के तौर पर इसको बयान कर रहा हूं, तो ये गीबत है। आइए मजीद जानते हैं। ख्वाह उसकी जात में कोई कमी यानी नक्स बयान करें, या उसकी अक्ल में, या उसके कपड़ों में, या उसके फेल और कौल में, या उसके दीन या उसके घर में कोई नक्स यानी ऐब बयान करे, या उसकी सवारी या उसकी औलाद, उसके गुलाम, उसकी कनीज में कोई ऐब बयान करे, या उससे मुतालिक यानी ताल्लुक रखने वाली किसी भी शय का बुराई के साथ तज़किरा करे, यहाँ तक कि तेरा ये कहना कि उसकी आस्तीन या दामन लंबा है, सब गीबत में दाखिल है। अल्लाह अकबर। आप सुने कि गीबत कितनी छोटी छोटी बात जो है हमने इशारा करके कह दिया किसी की, मतलब हम दो लोग खड़े, तीसरा वहां से जा रहा है तो उसके दाग लगा हुआ है या कोई ऐसी बात है, यानी उसका दामन लंबा है या आस्तीन लंबी है, तो मैंने इशारा करके कह दिया, ऐसा इस तरह से इशारा कर दिया, तो ये भी गीबत है। और हम आज सोचें हम क्या ख्याल रखते हैं गीबत का, हमें पता ही नहीं गीबत क्या है। आइए और मैं इसको क्लियर कर दूं कि गीबत एक्चुअली मतलब और किस तरीके से गीबत हो सकती है, किस किस चीज को गीबत कहा जाता है, ताकि ये वीडियो भले लंबा हो जाए मगर आप लोग जब सुने तो इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाए बात, और इंशाल्लाह अज़्ज़ हम इससे बचने की कोशिश करें। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हजर मक्की शाफई रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि उलमा इकराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान के किसी ऐसे ऐब का जिक्र करना जो उसमें मौजूद हो गीबत कहलाता है। यानी जो ऐब उसमें मौजूद हो उसका हम जिक्र कर रहे हैं तो ये गीबत कहलाता है। अब कुछ लोग यानी अब हम किसी को कहेंगे क्यों गीबत कर रहे हो यार, अभी कोई दीनी है बंदा तो वो कहे कि क्यों गीबत कर रहे हो, अरे बोले गीबत क्या है, सही बात तो है, यही तो ऐसा ही तो है वो, अरे तो यही है ऐसा ना, तभी आप उसको बारे में जब बोल रहे हो तो ये गीबत हो रही है। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा आप बोलेंगे तो झूठ होगा और बहुतान होगा, ये गीबत नहीं होगी। और गीबत बहुत सख्त है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि गीबत जो है वो जिना से सख्त है। तो खैर आगे सुनते हैं। अब वो ऐब चाहे उसके दीन, दुनिया, जात, अखलाक, माल, औलाद, बीवी, खादिम, गुलाम, इमामा, लिबास, हरकत और सकनात, मुस्कुराहट, दीवानगी, तुर्शकुरुई या खुशरुई वगैरह किसी भी ऐसी चीज में हो जो उसके मुतालिक हो, यानी ये सब गीबत है। जिस्मानियत में गीबत की मिसाल अंधा, लंगड़ा, गंजा, टिंगना, लंबा, काला और जर्द वगैरह कहना, यानी ये तो हम नॉर्मली कहते हैं। आप सोचें कि हम नॉर्मल, वो टकला है, अरे वो लंबा, वो मोटा, इस तरीके की हम बातें करते हैं तो ये सब जो है गीबत में शुमार होगी। क्योंकि अगर वो बंदा सुनेगा कि मुझे इस नाम से पुकारा जा रहा है मेरे पीछे, तो यार उसके दिल को ये बात बुरी लगेगी और ये गीबत में शुमार होगा। अब आइए दीन में गीबत की मिसाल सुनते हैं। दीन में भी गीबत होती है, जैसे किसी को फासिक कहना, चोर कहना, खाइन कहना, जालिम, नमाज में सुस्ती करने वाला और वालिदैन का नाफरमान वगैरह कहना। मजीद आगे चलकर नकल फरमाते हैं, कहा जाता है कि गीबत में खजूर किसी मिठास और शराब जैसी तेजी और सुरूर है। अल्लाह अकबर। अब आप समझे कि गीबत जो है इंसान जब करता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, ये फीलिंग बहुत एक मतलब एक बोलते सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है। और जैसा आपने सुना कि फरमाया गया कि गीबत में खजूर किसी मिठास होती है और शराब का सुरूर होता है। यानी आप अगर गीबत करते होंगे, कभी गीबत सुनी होगी, अब आप कभी इसको नोटिस करना कि जब हम तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हो, दो लोग या तीन लोग किसी ऐसे बंदे के बारे में बात करें जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हमारे साथ में नहीं है, तो उसकी बुराई बयान करने में कितनी लज्जत आती है। यानी इसमें एक लज्जत है, मगर ये गुनाह है, ये लज्जत सही नहीं है, ये लज्जत बहुत बड़ा गुनाह है और ये ऐसा गुनाह है कि आपको जहन्नम तक ले जा सकता है। तो हमें इस गुनाह से बचना है। आइए अब मैं आपको कुछ गीबत के बारे में यानी तबाहकारियां क्या हैं, आइए मैं अब आपको सुनाता हूं। बहुत सारे परहेजगार नजर आने वाले लोग भी बिला तकल्लुफ गीबत सुनते, सुनाते, मुस्कुराते और तायद से सर हिलाते नजर आते हैं। चूंकि गीबत बहुत ज्यादा आम है इसलिए अमूमन किसी की इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती। गीबत करने वाला नेक परहेजगार नहीं बल्कि फासिको, गुनहगार और आजाब नार का हकदार है। यानी ऐसा नहीं कि जो लोग जैसे जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं और वो गीबत कर रहा है तो यानी वो बहुत नेक है। अगर गीबत कर रहा है, हमें पता है कि ये गीबत कर रहा है, तो वो कोई नेक नहीं है, वो बल्कि फासिक, गुनहगार और अजाब नार का हकदार है। मगर ये बात ध्यान रहे, जैसे बद अकीदों को एक्सपोज करना ये जरूरी है,
ठीक है, ये गीबत नहीं है, उसको एक्सपोज करें, क्योंकि वो जो है ईमान का लुटेरा है, वो ईमान आपका खा जाएगा। तो हम ईमान को बचाने के लिए बदअकीदे की अगर बात शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसा है बंदा, तो ये कोई गीबत नहीं है। उल्टा यहाँ पर हमें सवाब मिलेगा कि अगर हम किसी ऐसे बंदे को जो लोगों के ईमान से खेल रहा है या धोखा देगा लोगों को, यानी कोई चोर है, तो हम उसके बारे में बता दे कि भाई ये चोर है, इससे बच के रहना। तो हमारी नीयत यहाँ पर यह है कि हमारे मुसलमान बच सके। तो इस वजह से अगर हमने किसी बदअकीदे के बारे में बताया तो ये बात का हमें इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। तो आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बात कभी कभी बीच में कुछ खुलासे करने होते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। कुरान और हदीस के अक़वाल बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुंतखब करदा गीबत के कुछ तबकारियां मैं इंशाल्लाह आपके सामने अब पढ़ के सुनाता हूं। आइए सुन लेते हैं। गीबत ईमान को काट कर रख देती है, अल्लाह अकबर। गीबत बुरे खातिमा का सबब है, अल्लाह अकबर। यानी पूरा इस्लाम मतलब इंसान जिंदगी भर मुसलमान रहा, मगर ये गीबत अगर करता होगा तो हो सकता है कि उसका खातिमा ईमान पर ना हो, यानी बुरे खातिमे का इसमें खदशा है गीबत करने वाले के लिए। खबरदार हो जाना चाहिए। बाकसद गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह अकबर। यानी जो बाकसद गीबतें करते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। इसमें अक्सर जो है औरतें जो है ये गीबत वगैरह का मामला इनका बहुत होता है कि आपस में बैठती हैं, तीसरी औरत की चौथी औरत की बातें निकालती हैं। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए और गीबत से बचना चाहिए। गीबत से नमाज रोजे की नूरानियत चली जाती है, गीबत से नेकियां बर्बाद होती हैं, अल्लाह अकबर। यानी लोग कल बरोज़ क़यामत एक एक नेकी के लिए यहाँ से वहां भागेंगे, मगर उनको नेकियां कोई नहीं देगा, माँ बाप तक नहीं देंगे। और यहाँ पे जो है हम गीबत करके अपनी नेकियां बर्बाद कर रहे हैं। गीबत नेकी जरा देती है। गीबत करने वाला तौबा कर भी ले तब भी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह अकबर। अलगर्ज गीबत गुनाह कबीरा कतई हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आपने सुना कि अगर गीबत करने वाला तौबा कर भी ले तब भी वो सबसे आखिर में जो है जन्नत में दाखिल होगा। कितनी बड़ी वईद है ये, आप सोचें कैसा मंजर होगा कल बरोज़ क़यामत, और इंसान जो है सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा अगर वो तौबा कर भी रहे। तो हम ऐसे नौबत क्यों आने दें कि हमें तौबा करनी पड़े गीबत के मुतालिक। तो हम जो है इससे बचने की कोशिश करें। गीबत जिना से सख्त है। जिना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह माना जाता है हमारे माशरे में कि जिना अगर कोई करता है तो। और गीबत जो है जिना से भी सख्त है। गीबत को अगर समझाने के लिए अर्ज किया गया, गीबत को अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो सारा समुद्र ही बदबूदार हो जाए। इतनी बुरी चीज है गीबत। समझाने के लिए अर्ज किया गया है कि समुद्र में डाल दिया तो समुद्र ही पूरा बदबूदार हो जाए। गीबत करने वाला अजाब कब्र में गिरफ्तार होगा, अल्लाह अकबर। यानी ये वही बता दी गई डायरेक्टली कि गीबत जो करता है, गीबत करने वाला अजाब कब्र में गिरफ्तार होगा, इनसे अजाब कब्र होगा, अल्लाह अकबर। गीबत करने वाला कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठेगा, अल्लाह अकबर। गीबत करने वाला जहन्नम में खौलते हुए पानी और आग के दरमियान मौत मांगता दौड़ रहा होगा और उससे जहन्नमी भी बेजार होंगे, अल्लाह अकबर। गीबत करने वाला मौत मांग रहा होगा मगर मौत उसको नहीं दी जाएगी और वो दौड़ता होगा, परेशान होगा, इतना अजाब किया था कि मुझे मौत दे दो, मगर उसको मौत नहीं मिलेगी। और जहन्नमी जो है यानी जहन्नम में उसके लोग जो होंगे आसपास वाले, वो उससे बेजार होंगे। गीबत करने वाला सबसे पहले जहन्नम में जाएगा, अल्लाह अकबर। हमने सुना कि गीबत जो करेगा वो अगर तौबा कर ले तो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, और अगर तौबा नहीं की तो सबसे पहले जहन्नम में जाएगा, माज़अल्लाह। अल्लाह ताला हमें गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो हमें चाहिए कि हम गीबत से बचा करें। आइए मैं एक गीबत से बचने का एक तरीका भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो पहली बात तो हमें, जब हम लोग आपस में हो तो हमें जो बंदा वहां पे मौजूद ना हो उसकी बात नहीं करनी चाहिए वहां से, यानी उसको दूरी रखना चाहिए। उसकी अगर बात करें तो अच्छी बात करें, उसकी नेकी की बात करें, यानी अच्छा है वो बंदा, इस तरीके की बात करें। वरना उसकी बात ना ही करें तो बेहतर, यानी कोई भी हम दो लोगों की बात करें आपस में, तीसरे इंसान की बात ना निकालें। तो ये गीबत का सबसे अच्छा तरीका है बचने का। आइए एक और तरीका जो है हजरत अल्लामा मजुद्दीन फिरोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। जब किसी मजलिस में यानी लोगों में, यानी कोई मजलिस हो, लोग हैं वहां पर, यानी गैदरिंग में बैठो और कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ये अगर हम कह लेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो तुमको गीबत से बाज रखेगा, यानी गीबत करने से रुकाएगा। और जब मजलिस से उठो यानी गैदरिंग से बाहर चलो तो कहो, उससे पहले कहो यानी निकलने से पहले कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो फरिश्ता लोगों को तुम्हारी गीबत करने से बाज रखेगा, सुबहान अल्लाह। तो हमने सुना कि
गीबत से हमें कैसे बचना है। पहली बात तो तीसरे आदमी की बात ही नहीं, 2 आदमी है तो 2 ही आदमी बात कर ले, अपने 3 आदमी 3 बात कर ले, जो बंदा वहां मौजूद नहीं उसकी बात ना करें तो बेहतर है। और मैंने बताया एक दुआ, और ये दुआ क्या एकदम सिंपल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम नॉर्मल पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तो पढ़ते ही हैं, खाली वहां पे वाव लगा देना, वाह कर देना है ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हम गीबत करने से बचेंगे और लोग हमारी गीबत करने से बचेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब मुझे पता नहीं, शायद इसको लोग भी कम देखेंगे, 100 लोग देखेंगे कि नहीं पता नहीं, मगर मेरी नियत यह है कि लोग इसके बारे में जानें और गीबत करने से बचें। इसके लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया, भले कोई देखे नहीं देखे, अगर इस वीडियो को देखकर एक बंदा भी अगर इस पर अमल कर लेता है, इससे बचने लगता है, तो मेरा तो इंशाअल्लाह कल बोले क़यामत यानी मुझे इसका फायदा पहुंचेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इसका फायदा पहुंचे तो आप जो है इसको शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग गीबत से बच सके, क्योंकि आपने सुना गीबत जो है जिना से भी सख्त है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।